हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्रॉस डिजीज़ क्या होता है? अभी हाल में बहुत बड़े सांप की खोज की गई है। एक्सीडेंटली वो मिल गया, या फिर डेजर्ट में ट्रेन चलाने की बात हो रही है, या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो इन सब सारी बातों के बारे में आज जानते हैं हम लोग। एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? भारत में बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में नहीं आता है, नाम से मत जाइए। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। उसी के अंडर में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ वगैरह भी आते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द अरावली रेंज? अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि भारत के वेस्टर्न एरिया में है, खासकर राजस्थान वगैरह में, तो उसका हाईएस्ट पॉइंट कौन है? जैसे हिमालयज में क्या है, एवरेस्ट है हाईएस्ट पॉइंट, तो वहाँ कौन सा है? गुरु शिखर, अचलगढ़, झलोपा या सरिस्का? तो ये है गुरु शिखर। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए भी था कि हाई कोर्ट ने, वहाँ के सरकार ने वहाँ उस एरिया में माइनिंग को बैन कर दिया है। तो हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को अपहोल्ड किया कि हाँ ठीक है, ये सही है, वहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस को मनाने के लिए ये ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। अब गुरु शिखर से माउंट अबू वगैरह देखा जाता है। ऑप्शन ए, इंट्यूटिव मशीन IM became the first private firm to soft land its lander on the moon on 22nd February 2024. Name the lander. अभी इंट्यूटिव मशीन जो कि अमेरिका की कंपनी है ना, एक अभी प्राइवेट मून पर यानी चांद पर एक प्राइवेट लैंडर को उन्होंने लैंड करवाया है। प्राइवेट लैंडर, अभी तक हम लोग क्या जानते हैं कि कोई देश करवाता है, जैसे भारत में इसरो हुआ, अमेरिका में नासा हुआ, लेकिन ये IM ने वहाँ लैंड करवाया है, ये प्राइवेट फर्म है। तो इस जो लैंडर है उसका नाम क्या है? आर्किमिडीज, ओडिसस, आर्टेमिस या वाइपर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये ग्रीक नेम ओडिसस पर रखा गया है। ऑप्शन बी। व्हाट इज वोल्ट टाइफून विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली? अभी हाल ही में वोल्ट टाइफून के बारे में हम लोग काफ़ी सुन रहे थे, वो क्या है? अ साइबर हैकिंग ग्रुप, एन AI टूल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, एन अटलांटिक टाइफून और क्रिप्टो करेंसी? तो इसका सही जवाब है साइबर हैकिंग ग्रुप। ये चाइना बेस्ड हैकिंग ग्रुप है, जिन्होंने कि अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी, वहाँ के गवर्नमेंट के बहुत डाटा, ये सबको हैक कर लिया था। तो टाइमली उन लोगों को डिटेक्ट कर लिया गया, इन्हीं का नाम था वोल्ट टाइफून, इन लोगों ने नाम दिया उसका। वो जो पुराने राउटर लगे रहते हैं उसको हैक किया था उसके थ्रू। तो वोल्ट टाइफून इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। विच प्लेयर वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन इन जनवरी 2024 रादर? जनवरी 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सेरेना विलियम्स, वेनस विलियम्स, मार्टिना हिंगिस या अरण्या साबालेंका? सही जवाब है इसका अरण्या साबालेंका, बेलारूस की खिलाड़ी। इन्होंने फाइनल में चाइना के खिलाड़ी को हराया। और सेरेना विलियम्स, वेनस विलियम्स जुड़वा आजकल कम खेलती हैं, और मार्टिना हिंगिस बहुत पहले खेलती थी। ऑप्शन डी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड इन विच फॉरेस्ट? अभी हमने शुरू में कहा, अभी हाल ही में एक शूटिंग हो रही थी, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक मिला, जो कि माना जाता है कि आज तक का पाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा वो सांप है। तो किस जंगल में मिला है? कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट, सुंदरबंस, वेस्टर्न घाट्स? कॉन्गो अफ्रीका में है, अमेजन साउथ अमेरिका में है, सुंदरबंस और वेस्टर्न घाट इंडिया में है। तो इसका सही जवाब है अमेजन रेन फॉरेस्ट। ये 26 किलो का है, 200 फीट लंबा। समझ सकते हैं आप कितना बड़ा है ये? सॉरी, 200 kg और 26 फीट लंबा, 200 kg का। और इसका सर है ह्यूमन टाइप का। और ये सांप का नाम है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। एनाकोंडा को हम लोग जानते हैं ना कि अभी तक सबसे बड़ा होता है, उसमें भी ये सबसे बड़ी प्रजाति मिली है ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च बाय विच स्टेट? अभी हाल ही में एक राज्य ने मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। किस राज्य के द्वारा ये शुरू की गई है? महाराष्ट्र, आसाम, तेलंगाना या हिमाचल प्रदेश? तो ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन डी। इसमें इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंट ये सब से रिलेटेड उसको प्रमोट करने के लिए ये छात्रवृत्ति दी जाएगी, 1500 2000 इस तरह की दी जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन इन 2025?
एक देश ने अभी घोषणा की है कि 2025 में डेजर्ट में एक ट्रेन चलाई जाएगी, उसका नाम दिया जाएगा ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। अब डेजर्ट में ट्रेन चलेगी, सोचिए कैसा लगेगा। ऑप्शंस आर इजिप्ट, यूएई, जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया। ये सभी जगहों में डेजर्ट भरे हुए हैं, मरुभूमि भरी भरी पड़ी है। तो लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सऊदी अरेबिया। ये 800 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक होगा और ट्रेन चलेगी। ये जो पुरानी धरोहर में एंशियंट टूरिस्ट प्लेसेस या फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट सभी को कवर करेगी। तो इसका नाम इन लोगों ने दिया ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, 2025 में शुरू होगी। सऊदी अरेबिया इसका सही जवाब, ऑप्शन डी। नासा इज सेट टू लॉन्च फर्स्ट वुडन सैटेलाइट विथ विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी। नासा ने अभी एक देश के स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर अनाउंस किया है कि वो एक सैटेलाइट भेजेंगे जो कि वुडन होगा। अंतरिक्ष में सैटेलाइट हम लोग सोच सकते हैं, अभी एक एलॉय, मिक्स्ड एलॉय बनाया जाता है उसका, क्योंकि काफ़ी हीट होती है, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, लेकिन वो लकड़ी का भेजेंगे। सॉरी। तो ये जापान की जो एजेंसी है जाक्सा, उसके साथ मिलकर इन लोगों ने भेजने की घोषणा की है। ऑप्शन ई, सी इसका सही जवाब है। और उसमें अभी तक एक सिमुलेटेड कंडीशन में एक सेम इन्वायरमेंट बनाकर इसको टेस्ट ट्रायल रन भी कर दिया गया। तो ये बायोडिग्रेडेबल रहेगा ये, और इसमें जो डेबरी वगैरह जो बाद में सैटेलाइट का पीरियड खत्म हो जाता है, गिरता है ज़मीन पे या सागर में, तो उससे बचाव होगा ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। बहुत एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है। लेट अस सी। बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव रिसेंटली इन द न्यूज़ हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच स्टेट। अभी एक राज्य ने घोषणा की है बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव की, तो किस राज्य के द्वारा किया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मणिपुर? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसमें होगा बैगलेस स्कूल में बच्चों को हम लोग देखते हैं ना, स्कूल बैग ले जाते हैं, भारी भारी कंधों पर बोझ रहता है, बहुत दिक्कत होती है। तो इसमें बैग का जो वेट रहेगा ना, उसको लिमिट कर दिया जाएगा कि स्टैंडर्ड 1 तक इतना, स्टैंडर्ड 5 तक इतना, इस तरह का रहेगा। तो ये है इनिशिएटिव बैगलेस स्कूल, एमपी द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन बी। अलंगदन जैगरी इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। अलंगदन जैगरी यानी गुड़ किस राज्य से जुड़ा हुआ है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना? तो ये है केरल। केरल में पेरियार नदी बहती है, उसके एरिया में काफ़ी ज़्यादा अलंगदन शर्करा बनाने की पहले भी बनता था काफ़ी, वहाँ शुगर वगैरह भी काफ़ी बनता है। तो वहाँ पर ये गुड़ बनाने की बात हो रही है, इसको फिर से प्रमोट करने की बात है। उसका एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, तो इसको प्रमोट करने की बात है। तो ये केरल से रिलेटेड है, ऑप्शन ए। विच इंडियन कोऑपरेटिव हैज़ बीन रैंक्ड नंबर 1 एमंग टॉप 300 कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। अभी दुनिया के 300 सबसे नामी कोऑपरेटिव्स में भारत के एक कोऑपरेटिव को नंबर 1 पोजीशन हासिल हुआ है। तो कौन सा कोऑपरेटिव है वो भारत का? इंडिया कॉफ़ी हाउस, श्री महिला गृह उद्योग, इफ्को या अमूल? तो इंडिया कॉफ़ी हाउस कॉफ़ी की बहुत पुरानी साउथ इंडिया बेस्ड चेन है। श्री महिला गृह उद्योग जो लिज्जत पापड़ वगैरह बनती है। इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। और अमूल, जो कि अमूल हम लोग देखते हैं वाकिफ़ हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, लेकिन इसका सही जवाब है इफ्को। इफ्को ने पहला स्थान अब हासिल किया है दुनिया में। इफ्को में फार्मर्स फर्टिलाइजर, वो फर्टिलाइजर्स है, इसमें करीब 50,000 से ज़्यादा इसके मेंबर हैं और 5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को इससे फ़ायदा होता है, लाभान्वित होते हैं वो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फास्टैग रिसेंटली इन द न्यूज़ वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। फास्टैग हम लोग देखते हैं गाड़ी में लगा होता है, टोल में जाइए ऑटोमेटिक कट जाएगा। अभी हाल ही में बहुत कारणों से वो न्यूज़ में था। तो वो किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है? इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी, वाईफाई, रेडियो या इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी? तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी विच इज इन द न्यूज़ इन कनेक्शन विद फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया। अभी नॉर्दर्न इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ ये सब एरिया अफेक्टेड है। तो उनमें फार्मर्स का एक मेन डिमांड ये भी है कि एमएसपी को लेजिस्लेट किया जाए, उस पर कानून बनाया जाए। लेकिन एमएसपी का फुल फॉर्म है क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सप्लाई प्रोजेक्ट या मिनिमम सपोर्ट प्रोजेक्ट? तो इसका सही जवाब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो जाता है ना, तो गवर्नमेंट इंश्योर करवाती है कि भाई आप इतना पर हमको आकर दे दीजिए। जैसे गेहूं है तो हम आपसे, किसान अगर सरकार को बेचेगी तो मिनिमम हम इतना आपको देंगे ही, मार्केट में चाहे जो भी प्राइस हो, तो किसानों को उससे फ़ायदा होता है। तो ये एमएसपी का फुल फॉर्म है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन ए। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय क्रॉन्स डिजीज।
क्रॉन्स डिजीज से आदमी का कौन सा ऑर्गन जो है ह्यूमन बॉडी का वो अफेक्टेड होता है? लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट या पैनक्रियाज? लीवर हम लोग जानते हैं, लीवर से जॉन्डिस में लीवर अफेक्ट होता है। क्रॉन्स डिजीज में स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्टेड होता है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में एक इन्फ्लामेशन फूल जाता है वो, और उसमें इरेगुलर बॉवेल मूवमेंट होने लगता है, तो ये अफेक्ट करता है ये। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।